लूना 25 भारत का सपना तोड़ तो नहीं देगा। लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से पहले तो चांद पर नहीं पहुंच जाएगा। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और जानिए पूरी जानकारी। दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 लूना 25 से पहले पहुंचेगा या बाद में, जानेंगे इस वीडियो में। भारत का सपना है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहले लैंडिंग करने का। क्या लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले पहुंच जाएगा? भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 के अगले सप्ताह चंद्रमा पर उतरने की तैयारी के साथ साथ चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की होड़ तेज हो रही है। लूना 25 और चंद्रयान 3 क्या दोनों साथ साथ लैंडिंग करेंगे, या इन दोनों में से कौन पहले लैंडिंग कर जाएगा और कौन इतिहास रचाएगा? प्रत्येक मिशन आसमान में रोमांचक प्रतिस्पर्धा से परे महत्वपूर्ण मायने रखता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चंद्रयान 3 की योजना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन बनने की है। वहीं लूना 25 के तेजी से कक्षा तक पहुंचने की होड़ ने इस पर नई रोशनी डाली है। दोनों की लैंडिंग की तारीखें लूना 25 के लिए 21 से 23 अगस्त और चंद्रयान 3 के लिए 23 से 24 अगस्त भी काफ़ी समीप है, जिससे दुनिया की निगाहें इन दोनों अभियानों पर हैं। चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन है, जिसने इस साल 14 जुलाई को अपनी यात्रा शुरू की और 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। प्रक्षेपण के 40 दिन के भीतर सॉफ्ट लैंडिंग प्रयास की तैयारी के लिए यह सावधानीपूर्वक अपनी कक्षा को समायोजित कर रहा है। चंद्र अन्वेषण में रूस महत्वपूर्ण वापसी कर रहा है। 1976 में सोवियत युग के लूना 24 मिशन के बाद लगभग 5 दशकों में पहली बार 10 अगस्त को लूना 25 अंतरिक्ष में भेजा गया। इसने चंद्रमा के लिए अधिक सीधे रास्ते को अपनाया। संभावित रूप से ये लगभग 11 दिन में ही 21 अगस्त तक लैंडिंग का प्रयास करने में सफल हो जाएगा। आखिर लूना 25 इतनी जल्दी कैसे चंद्रमा पर पहुंच गया? आइए जानते हैं। इसकी तेज यात्रा के श्रेय मिशन में इस्तेमाल यान के हल्के डिजाइन और कुशल ईंधन भंडारण को दिया गया है, जो इसे अपने गंतव्य तक छोटा रास्ता तय करने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों दोनों मिशन के अलग अलग पहुंचने के समय का एक प्रमुख कारक उनका संबंधित द्रव्यमान और ईंधन दक्षता है। लूना 25 का भार केवल 1750 किलोग्राम है, जो चंद्रयान 3 के 3800 किलोग्राम से काफ़ी हल्का है। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अनुसार यह कम द्रव्यमान लूना 25 को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने बताया कि इसके अलावा लूना 25 का विशेष ईंधन भंडारण ईंधन दक्षता संबंधी चिंताओं को दूर करता है, जिससे यह अधिक सीधा मार्ग अपनाने में सक्षम होता है। चंद्रयान की कक्षा को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया था। यह प्रक्रिया प्रक्षेपण के लगभग 22 दिन बाद चंद्रमा की कक्षा में खत्म हुई। वैज्ञानिकों ने कहा कि अंतरिक्ष यान लैंडिंग के समय को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक अवकाश में सूर्य का मार्ग है। यानों को जिस मार्ग से गुजरना है वहां सूर्य का उगना आवश्यक है। सेवन में पीटीआई भाषा से कहा, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि रूस भी चंद्रमा मिशन पर जा रहा है। अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक भागीदारी जिज्ञासा और खोज की मानवीय भावना को बढ़ाती है। तो दोस्तों दुनिया की नज़रें दोनों मिशन पर हैं, जिससे चंद्रमा की संरचना, उसके इतिहास और संसाधन के रूप में क्षमता के बारे में नई जानकारी मिलने की उम्मीद है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अपने संभावित जल संसाधनों और अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण विशेष रुचि जगाता है। अपेक्षाकृत अज्ञात क्षेत्र भविष्य के चंद्र मिशन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आगामी आर्टेमिस 3 मिशन भी शामिल है, जिसका उद्देश्य 5 दशक के अंतराल के बाद मानव को चंद्रमा पर ले जाना है। कार्तिक ने कहा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अज्ञात क्षेत्र हमें हमारे आकाशीय पड़ोसी के बारे में अधिक गहन अंतर्दृष्टि को उजागर करने का वादा करता है। चंद्रमा पर हमारा मिशन अज्ञात का पता लगाने की हमारे संकल्प का एक प्रमाण है। तो दोस्तों चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिक अवसरों का खजाना प्रदान करता है। इस क्षेत्र की खोज से मूल्यवान जानकारी प्राप्त होगी, जो चंद्रमा के इतिहास और विकास के बारे में हमारी समझ में योगदान देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि मिशन के निष्कर्ष न केवल चंद्रमा के पर्यावरण के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करेंगे, बल्कि भविष्य के चंद्र अवशेषण प्रयासों का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। सिवन ने कहा, इन मिशन के माध्यम से
हम नई तकनीकी क्षमताएं हासिल करेंगे जो अंतरिक्ष अन्वेषण में हमारी विशेषज्ञता का विस्तार करेगी। प्रत्येक मिशन में अभूतपूर्व विज्ञान प्रयोगों की क्षमता है जो चंद्रमा के रहस्यों के बारे में हमारी समझ को व्यापक बनाएगी। वहीं दोस्तों, इसरो 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग करेगा। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में 3 से 6 महीने रहकर धरती से आने वाली रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। यहाँ वो 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। अभी चंद्रयान ऐसी गोलाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर है। इसरो के वैज्ञानिकों ने 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 पर यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए थे। इसके बाद चंद्रयान 153 किलोमीटर 163 किलोमीटर की करीब गोलाकार कक्षा में आ गया था। इससे पहले वो 150 किलोमीटर और 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए उसकी स्पीड कम की गई थी। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकेंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए थे। फायरिंग शाम 7:12 पर शुरू की गई थी। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तो उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर गुणा 18,074 किलोमीटर थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थीं। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर भी किया था। इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्रेटर्स साफ साफ दिख रहे हैं। दोस्तों, जानते हैं इस मिशन से भारत को हासिल क्या होने वाला है। इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत हासिल है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा जो कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का इस्तेमाल कॉमर्शियल और टूरिज्म पर्पल के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लान्ड लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफ़ी अलग हैं। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस मिशन के लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर गुणा 500 मीटर थी। अब लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ही चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। इस बात से बहुत खुशी है।